बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो ड्राइवर कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ड्राइवर कैप्सूल्स का पैक जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। बल्कि इसकी न्यू पैकिंग जो है वो मार्केट में आ चुकी है, लेकिन मेरे पास जो है ये पुरानी एक पैकिंग पड़ी हुई थी, तो मैं इसे ही दिखा के जो है वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये जी इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब मैं अ, आपको अगर खोल के दिखाऊं तो ये इसका पत्ता, लीव, शेप जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब इसके पत्ते की पैकिंग जो है बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि इस पैक में आ रही है। सिर्फ जो है ऊपर का डब्बा ही चेंज हुआ है। तो खैर जी, ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये ड्राइवर जो है कितनी किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ड्राइवर जो है ये दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ड्राइवर कैप्सूल्स, और दूसरी पावर इसकी जो है ड्राइवर एफ कैप्सूल्स। तो ये दो किस्म की पावर जो हैं वो इसकी मार्केट में मौजूद है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ड्राइवर कैप्सूल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी सारी पावर्स हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ड्राइवर कैप्सूल्स का फार्मूला होता है ट्राइट्रोप्रम ब्रोमाइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। ट्राइट्रोप्रम ब्रोमाइड जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है हाइनोन लेबोरेटरीज लिमिटेड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। हाइनोन लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ड्राइवर कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये आपके फेफड़ों के जो मसले मसाइल होते हैं उसमें जो है इन कैप्सूल्स को यूज किया जाता है। अब इस पे जरा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी, अगर आपको कफ हो रही है यानी कि अगर आपको खांसी वगैरह हो रही है, तो उसमें जो है बाज़-औक़ात जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को बाज़ों का जो है सांस लेने में मुश्किल होती है। अब इसमें जो है सिंपल सी बात यही होती है कि आपके फेफड़ों के दरमियान जो नालियाँ होती हैं, तो बाज़ों का जो है उनमें कोई रेशा वगैरह फंस जाता है या फिर इस तरह के कोई और मसले मसाइल हो जाते हैं। यानी कि नाली जो है अगर किसी वजह से तंग हो जाए तो फिर उसकी वजह से आपको कफ भी हो रही होती है और सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। तो उस हालत में डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है ये रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो दमा के मरीजों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि अगर आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, यानी कि वही चीज़ कि दमा का अटैक अगर आपको हो रहा है और सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि ये कैप्सूल जो हैं आप खा नहीं सकते, ये खाने के लिए नहीं होते। इसके लिए एक ख़ास किस्म का इन्हेलर आता है। उस इन्हेलर में इस कैप्सूल को जो है वो लगाया जाता है, और उसके बाद जो है फिर साँस के ज़रिए जो है इस कैप्सूल्स को खींचा जाता है।
यानी कि ये इनहेलर की शक्ल में इसे जो है यूज किया जाता है। ये मुंह पे लगा के आप इसे इनहेलर को पुश करेंगे तो ये आपके फेफड़ों में जाके आपकी नाली को जो है वो फौरी तौर पे आराम देती है और उसकी वजह से जो है आपका सांस या फिर आपकी खांसी जो है उसे फौरी तौर पे आराम आ जाता है। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको फेफड़ों से मुतालिक कोई भी मसले मसाइल हो रहे हैं यानी कि खांसी हो रही है या फिर सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ट्राइवल कैप्सूल्स के यूजेज ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है वो 18 साल से ऊपर के लोग जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो है इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लेके नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इन कैप्सूल को यूज ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये कैप्सूल जो है वो नहीं देगा जब तक कि डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लिख के ना दें, क्योंकि ये सांस की बीमारी जो है ये सीरियस बीमारियों में आ जाती है। तो इसलिए कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये कैप्सूल जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं देता। तो इसलिए जो है डॉक्टर को लाजमी तौर पे दिखाएं। अगर डॉक्टर आपको ये लिख के दे रहे हैं ये कैप्सूल तो फिर आप जो है इसे यूज करें। तो ये जी सारे इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ट्राइवर कैप्सूल्स की नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज्यादा डोजेज जो है यूज करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज्यादा डोजेज जो है यूज करनी है, वरना आप इसकी जो नॉर्मल डोज है यानी कि दिन में एक मरतबा वही आपने इसकी जो है यूज करनी है। और मैं फिर से आपको वही कहूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। डॉक्टर अगर आपको ये लिख के दे रहे हैं तो तभी आपने इसे जो है यूज करना है। तो ये जी सारी इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो ट्राइवल कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ज्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म के बेजरर से जो हैं कैप्सूल्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं है। इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको कब्ज जो है वो हो सकती है। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियां वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका मुंह जो है वो अंदर से या फिर आपका गला जो है वो अंदर से खुश्क रह सकता है। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको यूरिन के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको यूरिन जो है वो रुक रुक के आ सकता है, यानी कि पेशाब जो है वो आपका वो रुक रुक के आ सकता है। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब डॉक्टर्स आपको पहली मर्तबा ये कैप्सूल जो हैं वो रिकमेंड करते हैं और आप इसे यूज करना शुरू करते हैं तो बाजू का जो है शुरुआत में आपको ये कैप्सूल जो है वो सूट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से बाजू का जो है वो गला खराब हो जाता है या इस तरह के कोई और मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ हो जाते हैं। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये साइड इफेक्ट जो है वो 3 या 4 दिन बाद जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिस्म जो है इसका आदी हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाकी साइड इफेक्ट्स हैं जो मैंने पीछे आपको बताए हैं, उनमें जो है फ़िक्र की ज़रूरत लाज़मी होती है।
अब ये मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको अपने ऊपर नजर आ रहे हैं तो आप फौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जो है सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो गए और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।